बच्चों, हम अकबर की धार्मिक नीति के बारे में एक विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि अकबर की धार्मिक नीति और विचारों के विकास का चरमोत्कर्ष था 1500 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में, माफ़ कीजिए, दीन इलाही या तौहीद ए इलाही की स्थापना। जैसा कि मैंने आपको पहले के अपने लेक्चर्स में बताया था कि कैसे अकबर ने अपनी धार्मिक नीति का विकास किया। क्या उसके उसके जो प्रारंभिक उस पे उस प्रभाव थे, जिसने वो जो धार्मिक नीति थी उसके विकास में मदद की, और कैसे स्वयं उसने इस बात को महसूस किया कि क्या धार्मिक नीति ऐसी अपनाई जाए जिससे कि मुग़ल सल्तनत की जो है नींव वो भारत में सुदृढ़ हो जाए, स्थापित हो जाए। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि मेरे ख्याल एक दो लेक्चर पहले कि कैसे हम एक तुलना कर सकते हैं अकबर के दीन इलाही, जिसकी भी मैं चर्चा करूंगा, और अशोक के धम्म में, कि किस प्रकार एक ये प्रयास थे कि भारत की एक डाइवर्सिटीज़, जो विविधता का देश है, उसको उसमें किस तरह से सर्वधर्म समभाव की भावना को ध्यान में रखते हुए साम्राज्य जो है वो शासन स्थापित किया जाए और कैसे शासन किया जाए। मैंने बताया था कि इसी की कड़ी में हम हमारे जो संविधान है और उसके हमारे जो प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, उनके सोच को भी इसमें समाहित कर सकते हैं कि उन्होंने भी इस चीज़ को समझा था। और जो एक धर्मनिरपेक्षता की बात है, या सभी धर्मों के हमारे जो संविधान में है कि स्वतंत्रता होगी, ये कहीं ना कहीं इसी बात को परिलक्षित करता है, बताता है कि भारत जैसे देश में हम अगर शांति चाहते हैं तो हमें सभी समुदायों का, सभी संप्रदायों का, सभी धर्मों का आदर करना पड़ेगा। तो तभी ये यहाँ पर देखिए, कोई भी शासन प्रशासन अगर हम देखें तो बिना शांति और व्यवस्था के नहीं चल सकता। और वो शांति व्यवस्था तब हो सकती है जब आपसी सौहार्द हो, भाईचारा हो। तो ये बहुत आवश्यक है। तो इस बात को जो भी शासक रहे भारतीय इतिहास में, जिन्होंने समझा, उन्होंने अपना एक नाम इतिहास में दर्ज कराया। तो अकबर की जो धार्मिक नीति है उसमें मैंने जैसे पहले कहा कि चरमोत्कर्ष था 1500 ईस्वी में दीन इलाही या तौहीद इलाही की स्थापना। 1582 में अकबर ने विभिन्न धर्मों के आचार्यों, उलेमाओं तथा अमीरों की एक महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक सम्राट द्वारा शासित साम्राज्य के सदस्यों का आपस में बटा रहना और आपस में मतभेद रखना गलत बात है। हमें उन सबको एक करना चाहिए, लेकिन इस प्रकार से कि इस प्रकार से कि एक और अनेक दोनों ही, जिसमें कि ये लाभ हो कि अच्छाई एक धर्म में हो वह नहीं छूटे, और अन्य धर्म में जो अच्छाइयाँ हो वो भी प्राप्त हो जाए। इस प्रकार ईश्वर का सम्मान होगा, लोगों को शांति मिलेगी और साम्राज्य को सुरक्षा होगी साम्राज्य की। यह अनेक को एक करने वाला तथा विभिन्न धर्मों की अच्छाइयों से युक्त मत या संप्रदाय था, जिसे हम दीन इलाही कह सकते हैं। दीन इलाही कोई नया धर्म नहीं था, यह एक सामाजिक धार्मिक भातृ संप्रदाय था, जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न वर्गों और धर्म के लोगों को एक दूसरे के करीब लाना था। स्वयं सम्राट अकबर
दीन इलाही के जो प्रमुख गुरु बने और अबुल फजल को इसका प्रधान पुरोहित बनाया गया। जो भी व्यक्ति संप्रदाय में शामिल होना चाहते थे उन्हें रविवार के दिन अकबर द्वारा दीक्षा दी जाती थी। अकबर रविवार को इसलिए पवित्र दिवस मानता था क्योंकि उस दिन सूर्य सबसे अधिक तेजी पे होता था। जो व्यक्ति, अब इसमें है कि किन सदस्यों को दीक्षा दी जाए। जो व्यक्ति दीन इलाही का सदस्य बनना चाहता था वह अकबर के कदमों पर अपनी पगड़ी रखकर नतमस्तक होकर इस संप्रदाय में शामिल होने की प्रार्थना करता था। अकबर उसकी पगड़ी वापस उसके सर पे रखता था और दीक्षा के रूप में एक शिस्त यानी अंगूठी जैसी चीज़ प्रदान करता था और उस शिस्त पर अल्लाहू अकबर का नाम खुदा रहता था।